हेलो स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है उसको कौन ट्रीट करता है? तो उनको ट्रीट करता है डॉक्टर्स। वैसे ही हर सोसाइटी और इंडिविजुअल के फाइनेंशियल डॉक्टर्स कौन है? तो वो है इकोनॉमिस्ट। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिस्ट की जर्नी। मतलब अगर आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, मतलब फाइनेंशियल डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको कैसे आगे अपने को प्लान करना चाहिए। आपका 10th स्टैंडर्ड होने के बाद 11th एंड 12th में आप कॉमर्स और आर्ट्स में से कोई भी एक सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने 12th को फोकस कीजिए। इसमें एक ही चीज़ का ख्याल रखिए, आपका परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा 12th स्टैंडर्ड में, उतना आपको अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। जिन लोगों को अपने स्टेट के कॉलेजेस के अलावा दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, जैसे मुंबई का स्टूडेंट अगर जेएनयू में एडमिशन चाहता है, या मुंबई का स्टूडेंट दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉलेज में एडमिशन चाहता है, या कोई हैदराबाद के कॉलेज में एडमिशन चाहता है, तो उसको क्यूट करके एक एग्ज़ाम देनी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि हर कॉलेज स्टेट में बीए इन इकोनॉमिक्स करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कंपलसरी देना पड़ेगा क्यूट। तो इसीलिए आपको स्टेट में अच्छा कॉलेज चाहिए तो 12th के अच्छे परसेंटेज, और स्टेट के बदले दूसरे स्टेट में अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको क्यूट और 12th दोनों में अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो, फिर आप अच्छे कॉलेज के साथ अपना बीए ग्रेजुएशन शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ दिल्ली, या फिर एनएम कॉलेज ऑफ मुंबई, या जेवियर्स कॉलेज ऑफ मुंबई, या फिर आप केसी कॉलेज ऑफ मुंबई, वैसे ही बहुत सारे कॉलेजेस हैं। पूना के गोखले इंस्टीट्यूट में भी आप जा सकते हो। ये करने के बाद आप ग्रेजुएशन करते वक्त आप लास्ट ईयर में नीति आयोग, आरबीआई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स, पॉलिसी डिपार्टमेंट्स में अपना इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर आप जैसे जेपी मॉर्गन है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, जैसे प्राइवेट बैंक्स में डच बैंक है, इसमें भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। ये इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपने लिए एक प्लेसमेंट सर्च कर सकते हो, जो कोई भी प्राइवेट बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, या फिर आपको एसोसिएट्स टू द डेटा साइंस मिलेगा, या एसोसिएट्स टू द एक्चुअरीज भी मिलेगा। अब ये करने के बाद आप 2 या 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लीजिए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कीजिए अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट। फॉर एग्जांपल मुंबई का टॉप का इंस्टीट्यूट बोलेंगे तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऐसे ही दिल्ली इकोनॉमिक स्कूल, और ना जाने और बहुत सारे हैं। आपको यूएस में या फिर बाहर किधर करना है तो हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज भी है। आप अपने लिए ये प्लान कीजिए। फिर उसके बाद आप चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को कंटिन्यू कीजिए, या फिर आईएएस देके आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को ज्वाइन कीजिए, और कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कनेक्टेड, या फिर पॉलिसी डिपार्टमेंट से कनेक्टेड, या नीति आयोग में आप अपना प्लेसमेंट तय कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपने 20 और 25 साल कंप्लीट करने के बाद आपको पता है नंबर 1 की पोजीशन आपको मिल सकती है अगर आप डेडिकेटेड है, और वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई। इस तरह से आपका प्लान अगर आप बनाओगे तो आप अपने मकाम तक जरूर पहुंचोगे, और आप इस सोसाइटी के फाइनेंशियल डॉक्टर बनोगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, या फिर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए, और प्राइवेट करियर काउंसलिंग चाहते हो तो 9702826385 पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए।